रेनहार्ड बॉन्की अपने 5 भाइयों को लेकर अपने मां के साथ अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक महान सेवक को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा? चलिए शुरू करते हैं कुछ सालों पहले। जब दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों का जिक्र होता है तो सबसे पहले जर्मनी के पूर्व तानाशाह हिटलर का नाम सामने आता है। उसने लाखों लोगों का कत्ल कर दिया। वो दुनिया के नक्शे से यहूदियों का नाम और निशान मिटाने का सपना देखता था। उसकी सनक की वजह से पूरी दुनिया दूसरे महायुद्ध की आग में जल उठी। 1918 में हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई। हिटलर के इस पार्टी ने पहले विश्व महायुद्ध में जर्मनी के हार के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया और आगे हिटलर ने अपनी भाषणों से वहां के हर एक लोगों को, हर एक आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करवाया, जिसके बाद हिटलर की ताकत की सनक बढ़ने लगी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे हिटलर ने अपने आप को उस देश का सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया और आगे उसी साल हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बन गया। सन 1933 से 1938 के बीच में लाखों यहूदियों का कत्ल कर दिया जाता है। 1939 में जर्मनी पोलैंड पे कब्जा कर देते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है दूसरे महायुद्ध को। और युद्ध के 1 साल बाद 1940 में दुनिया के सबसे महान सेवक का जन्म होता है, जिनका नाम है रेनहार्ड बॉन्की। कुछ सालों बाद जब वो 4 साल के होते हैं तो युद्ध के कारण अपनी फैमिली को लेकर डेनमार्क चले जाते हैं और उसके 1 साल बाद 30 अप्रैल 1945 में यहाँ पर जर्मनी में हिटलर खुद को गोली मार देता है और उसके बाद यहाँ पर जर्मनी का युद्ध खत्म हो जाता है। जैसे हम देखते हैं डेनमार्क में वहाँ पर डैनिश गवर्नमेंट होती है और वो गवर्नमेंट रेनहार्ड बॉन्के के फैमिली की बहुत मदद करते हैं। उन्हें वहाँ पर एक मकान दिया जाता है और मकान के हर एक रूम में 4-4 परिवारों को रहना पड़ता है और वहाँ पर भी उन्हें रहने के लिए कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ साल डेनमार्क में रहने के बाद 1950 में जब रेनहार्ड बॉन्की 9 साल के होते हैं तो वो फिर से जर्मनी आते हैं। तब तक देश की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आ चुका था। कुछ दिनों के बाद वहां पर एक घटना होती है जिसमें रेनहार्ड बॉन्की को कुछ पैसे मिलते हैं और वो अपनी माँ की हैंडबैग से भी पैसे निकाल लेते हैं और वो मिठाई खरीदने चले जाते हैं। जैसे वो मिठाई खरीदने जाते हैं तो वहां पर एक लेडी होती है जो उन्हें कहती है कि तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो क्योंकि तुमने पैसे चुराए हुए हैं। और वहां पर पहली बार रेनहार्ड बॉन्की निराश होकर खुद को हारा हुआ मानते हैं और यही समय था जब पवित्र आत्मा उनसे मिलता है और जैसे पवित्र आत्मा उनके पास आता है तो उनसे कहता है कि निराश मत हो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बारे में सोचता है और परमेश्वर अपराधियों को बख्श देता है। और जैसे वो घर जाते हैं तो वहां पर उनकी माँ उन्हें पकड़ लेती है और वो उन्हें डांटने की बजाय उन्हें सीधा चर्च में ले जाती है। जैसे वो चर्च में जाते हैं तो वहां पर एक प्रार्थना शुरू होती है और उसके बाद पवित्र आत्मा की वाणी उन्हें फिर से आती है। उस समय पवित्र आत्मा उनसे कहता है कि रेनहार्ड, किसी समय तुम भी अफ्रीका में सुसमाचार का प्रचार करोगे। और इस एनकाउंटर के बाद वो अपने लक्ष्य की ओर, अपने कॉलिंग की ओर बढ़ने लगते हैं। और जब वो 19 साल के होते हैं तो वो एक स्कूल में जाते हैं। उस स्कूल का नाम होता है थियोलॉजिकल स्कूल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और उस शिक्षा के बाद जैसे उनकी शिक्षा खत्म होती है तो वो फिर से एक बार जर्मनी लौट आते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात होती है उनकी होने वाली पत्नी एनी से और 1964 में उसी लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है। और कुछ सालों बाद 1967 में जब उनकी उम्र 27 साल की होती है तो हैनबर्ग को छोड़कर वो लिसोथो में बच जाते हैं और वहां पर भी उनकी मुश्किलें कम नहीं होती। सुसमाचार प्रचार करने के लिए रेनहार्ड बॉन्की को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और जैसे उन्होंने प्रचार शुरू किया तो उनकी सभा में बस 4 या 5 लोग थे। वो लोग जिन्हें उद्धार की जरूरत नहीं होती, जो परमेश्वर को मानना नहीं चाहते थे। ऐसे कुछ दिन चलता रहता है और एक दिन वो निराश होकर एक जगह पर बैठ जाते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर, तेरे वचन का प्रभाव इतना कम हो, ऐसे हो नहीं सकता। कुछ दिनों बाद उन्हें एक सपना आता है। उस सपने में परमेश्वर उन्हें दिखाता है कि अफ्रीका यीशु मसीह के लहू से धुल रहा है और उन्हें उसी समय एक वाणी भी आती है कि अफ्रीका देश बचाया जाएगा।